हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को चार चांद लगा रहे होंगे। आप में से काफ़ी सारे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी सारा मैसेज व्हाट्सएप पे किया था कि बिहार एसएससी का क्लास लाइए। देखिए दोस्तों, लगभग 7 महीने के बाद इस चैनल पर बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट आपका आज आया है। किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 हम लोग आज देखने वाले हैं। सेट नंबर 6 है। इससे पहले 1 to 5 का मास्टर वीडियो दिया जा चुका है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। आप लोग थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव कर लीजिए। हो सकता है काफ़ी जल्द आपको पता चले कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को है। जो भी लोग इस बात को नहीं जानते हैं वो ध्यान रखिएगा, लगभग 12,000 आपका वैकेंसी है ना। 12,000 वैकेंसी है। पता है फॉर्म कितना भरा गया है? 25 लाख। कितना? 25 लाख फॉर्म भरा गया है। मतलब 200 गुना ज़्यादा अधिक आवेदन दिया गया है इस बार बिहार एसएससी इंटर लेवल वाले में। तो अगर आप तैयारी को धीमा कर दिए हैं तो प्लीज़ अपनी तैयारी को आप थोड़ा तेज करिए। आपको ध्यान रखना है, टोटल 150 सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको पहले भी कहा गया था 75 सवाल, जिसमें कि आपका जीके, जीएस और करंट अफेयर्स है। 75 में 75 लाने का जो क्या क्या पढ़ना चाहिए वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए। 75 में 75 आप ज़रूर लाएंगे। बाद बाकी जो आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग बचता है, काफ़ी लोग उसमें कहिए कि स्लो हो चुके हैं, तैयारी सही से कर नहीं रहे हैं, काफ़ी सारे मैसेज आता है, उसी के आधार पे आपको ये कह रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग ना अपना मैथ्स और रीजनिंग पे पकड़ बनाइए, साथ ही साथ जीके जीएस को भी अच्छे से देखते चलिए। काफ़ी जल्द एग्ज़ाम होगा, 200 गुना ज़्यादा फॉर्म भरा गया है, तो आप समझ लीजिए तैयारी आपको किस लेवल पे करना पड़ेगा। अगर आप स्लो हो गए हैं तो लास्ट बार कह रहे हैं तैयारी थोड़ा सा तेज कर दीजिए। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट इसमें दिए गए हैं। सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक का मास्टर वीडियो हम लोगों ने देख लिया था। आज के इस क्लास में हम लोग सेट नंबर 6 को देखने वाले हैं। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। आशा करेंगे कि क्लास आपको अच्छा लगेगा। अगर तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कुछ कहना हो कमेंट करिएगा। आइए, काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले देखते हैं। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक का नाम आपसे पूछा है। सही जवाब हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी। नंबर 2 सही है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला पुस्तक है। नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केल पोलूद त्योहार मनाती है? जो पोलूद होता है कहाँ पर मनाया जाता है? आपसे पहले यही पूछ लेगा तो आप क्या बताओगे? कर्नाटक में बताना होता है। नाम है कोडावा जनजाति। याद रखिएगा, कर्नाटक में है कोडावा जनजाति। इन्हीं के द्वारा केल पोलूद उत्सव मनाया जाता है। नंबर 2 सही है। चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो किसके लिए कह रहे हैं? विद्यापीठ का मतलब हो गया स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए। साल भोग आप यहाँ पर कह सकते हो, शाला भोग, साल भोग जो रहेगा उसे ठीक करिएगा। साल से आप या साला से आप याद रख सकते हो पाठशाला। ध्यान देना है कि चोल काल में 3-4 तरह का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो याद रखिएगा, भूमि जो दान में दिया जाता था। सबसे पहले एक याद रखिएगा, एक होता था ब्रह्मदेय। ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि को हम लोग ब्रह्मदेय के नाम से जानते हैं। देवदान होता था मंदिर को दिया जाने वाला भूमि, देवदान मतलब मंदिर को। शाला भोग आपको कहा गया विद्यालय के रख रखाव के लिए। एक होता था वेल्लन वगई, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। वेल्लन वगई जो है यह गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को दिया जाता था। किसे? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को वेल्लन वगई दिया जाता था। और आपका जो एक यहाँ पर नंबर 3 पे है पल्ली छंदम, इसके लिए आप याद रखोगे पल्ली छंदम जैन संस्थान को दान में दिया जाता था। पल्ली छंदम किसे? तो जैन के लिए आपको याद रखना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान होगा तो किरण वाला ही एक बुक था बिहार एसएससी का, जब आपने किया था तो उसमें यह सब सवाल बहुत बार आ चुका है। 2005 से लेकर के अभी तक जो आपका 2018-19 में 18 में हुआ था बिहार एसएससी इंटर स्तरीय, उसमें पूछा गया सवाल था। नंबर 4 कह रहा है तिराप और नोवा नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती है? पहला सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। तिराप और नोवा नदी कहाँ पर बहती है? अरुणाचल प्रदेश, एकदम सही है। तिरप और नोवा या फिर तिराप और नोवा रहे, अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
पहला कह रहा है भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया। सही है गलत है? बिल्कुल सही है। सेकेंड क्या कह रहा है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर को अपना अस्थाई चुना था। नहीं, ये गलत है। हंटर कमीशन द्वारा तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान गलत है। 26 अगस्त को भारत के संविधान दिवस, सब यहाँ पर गलत है। नंबर पहला बस सही था। नंबर 6 कह रहा है भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ओरंग है ऑप्शन नंबर 4 असम में। ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम में है ओरंग। ओरंग कहाँ है? असम में है। निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है? देखिए, पश्चिम बंगाल का लगता है, बिहार का लगता है, उत्तराखंड का लगता है, लेकिन झारखंड का जो सीमा है ये नेपाल से नहीं लगता है। नेपाल 5 भारतीय राज्य से सीमा साझा करता है, जिसमें कि अपना उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। ठीक है, झारखंड नहीं लगती है नेपाल से। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित है? मध्य हिमालय में कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा दार्जिलिंग, आप बताओगे। ठीक है, देखिए शिमला है, मसूरी है, रानीखेत है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है और आपने यहाँ पर दार्जिलिंग देखा। ये सब जो कहिए कि हिल स्टेशन है, जिसे आप पहाड़ी रिजॉर्ट भी कहते हो, यह मध्य या फिर निचले हिमालय में स्थित है, याद रखिएगा। 1951 में यानी कि 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? सही जवाब है अपना प्यारा भारत, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। 4 से 11 मार्च के बीच में हुआ था ये, 1951 में भारत की राजधानी में, याद रखेंगे। 11 एशियाई राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रतिनिधित्व किया गया था और टोटल 489 एथलीट शामिल हुए थे। इस पॉइंट को भी जरूर याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कह रहे हैं कि वह सैन्य बल का सर्वोच्च कमांडर होता है। हाँ, एकदम होते हैं। वह प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। जी हाँ, करते हैं। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है। एकदम होता है। वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है। कथन यही वाला गलत है, राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। कह रहे 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को में है, याद रखिएगा। लाला हरदयाल नाम आपको जरूर याद होगा, है ना। गदर का पहला अंक, जो गदर पार्टी है ना, ये नाम रखा था गदर, इसका पहला अंक अगर पूछेगा कब प्रकाशित हुआ था, 1913 में तो हुआ था, लेकिन डेट क्या था? तो 1 नवंबर को हुआ था, यह भी ध्यान रखेंगे। कल्हन एक लेखक थे जिन्होंने, बताइए, कहाँ के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी है? कश्मीर के राजाओं का। नंबर सेकेंड हो जाएगा सही जवाब। कल्हन कश्मीर के राजाओं का लिखे हैं। नंबर 13 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना निम्नलिखित में से कौन सा इकाई या फिर संगठन का मुख्य उद्देश्य है? किसका है? WTO का है, नाटो का है, UNO का है या WHO का है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, UNO का है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जानते हो आप, 1945 में 24 अक्टूबर को हुआ था। 24 अक्टूबर को UNO दिवस भी मनाते हैं। मुख्यालय कहाँ पर? न्यूयॉर्क में है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जिम कॉर्बेट कह रहा है बाघ, सही है। काजीरंगा कह रहा है गैंडा, ठीक है। कच्छ करण कह रहा है जंगली गधा के लिए, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कह रहा है पक्षी के लिए, गलत है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व बनाया गया है, आप जानते हो, यहाँ पे पक्षी नहीं होगा। भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा सिस्मोग्राफ का। भूकंप को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा उपकरण? सिस्मोग्राफ। बताएंगे कि डिएगो माराडोना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था? ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। डिएगो
माराडोना का संबंध फुटबॉल से है। कहाँ से है? फुटबॉल से है। काफ़ी इम्पोर्टेंट शख्सियत रहे हैं, याद रखिएगा फुटबॉल। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला कह रहा है कि नियाग्रा फॉल्स यूएसए और कनाडा में, ठीक है, नियाग्रा यूएसए और कनाडा के बीच में है, याद रखिएगा। नील मिस्र और सूडान में, बिल्कुल ठीक है, नील जो है मिस्र और सूडान में है। सतलुज कहाँ है? भारत और पाकिस्तान, यह भी ठीक है। एंडीज पर्वत कह रहा है कि अर्जेंटीना और ब्राज़ील, गलत हो जाएगा। चिली और अर्जेंटीना रहता तो चलता, ब्राज़ील में नहीं है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो तीसरा हो जाएगा सही जवाब, आयुर्वेद। आयुर्वेद मतलब जीवन का ज्ञान, ऋग्वेद का उपवेद है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। दो या दो से अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता है? तो आय का समान वितरण हो सकता है, रोजगार नहीं होगा, क्रय शक्ति क्षमता होगा, प्रति व्यक्ति आय होगा। सेकेंड गलत हो जाएगा यहाँ पर। दो या दो से अधिक समाज की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय का कौन सा मानक का यूज नहीं करेंगे? रोजगार का नहीं करेंगे। देखने के साथ ही, ऑप्शन देखने के साथ ही आप समझ गए होंगे, है ना। नंबर 20 कह रहा है मार्को पोलो 1292 से 94 के मध्य में, बताइए कहाँ से भारत आया था? मार्को पोलो तो वेनिस से आया था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। इतालवी व्यापारी था, 13वीं शताब्दी में दुनिया भर की यात्रा ये करता है। 1292 से 94 के बीच भारत आया था। इनकी पुस्तक का नाम है द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, याद रखिएगा। मार्को पोलो की पुस्तक का नाम द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो है। शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, शहरी क्षेत्र के लिए स्थानीय निकाय ना नगर पालिका होता है, आप अच्छे से जानते हो। शहरी क्षेत्र के लिए भारत का कौन सा शहर दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है? तो मुंबई आप यहाँ पे याद रखिएगा। फिलहाल इसे आप नहीं भी देखेंगे चलेगा, एग्जाम से पहले जैसा कि आपको कहा गया करेंट अफेयर्स में ये सारे प्रश्न आपको बताएंगे। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष में पेश किया गया था? सवाल कह रहा है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष में पेश किया गया था? तो वह ऑप्शन नंबर 3 1950-51 में पेश हुआ था, सही जवाब है। और एक बात यहाँ पे आप क्या ध्यान रख सकते हो, 1964 से इसको अलग कर दिया गया था नॉर्मल बजट से। कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक कौन सी है? तो कौन सा पहना जाता है? फेरौन सही जवाब है। कश्मीर के महिलाओं और पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक पोशाक को आप फेरौन बताओगे, नंबर 3 सही जवाब है। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉरपोरेट कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? नंबर 4 राइट आंसर होगा, गुवाहाटी। नॉर्थ ईस्ट फाइनेंस बैंक का कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कौन सा सम्राट है जो अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया? तो 1327 में ले गया था। कौन? तो वह व्यक्ति जो मोहम्मद बिन तुगलक है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता, बताइए इन सब में से किसको मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? सेकेंड राइट आंसर, एकता और अखंडता। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्य के अनुसार भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? तो पहला कह रहा है WHO का जेनेवा स्विट्जरलैंड में, बिल्कुल है। WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है।
IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में यानी कि USA में है, सही है। ओपेक का कह रहा है कि वियना ऑस्ट्रिया, यह भी सही है। ओपेक वियना ऑस्ट्रिया सही है। एमनेस्टी का कह रहा है क्या, न्यूयॉर्क, तो ये 4 वाला गलत है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा 1961 में एमनेस्टी की स्थापना होती है। कब? 1961 में। किसका? एमनेस्टी का। कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। न्यूयॉर्क यहाँ पर यानी कि USA नहीं होगा। एमनेस्टी का मुख्यालय लंदन में 1961 में। GST के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। फ्रांस GST को लागू करने वाला पहला देश है। हाँ है। भारत ने कनाडा की दोहरी GST संरचना को चुना है। भारत ने कनाडा की, बिल्कुल सही है। GST राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता है, गलत हो जाएगा तीसरा कथन। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है यह भी। चारों कथन सही है। 1 जुलाई को 2017 में आप याद रख सकते हो। किसको मलेशिया का 17वां राजा नियुक्त किया जाएगा? सुल्तान इब्राहिम, सुल्तान इस्कंदर यहाँ पर राइट आंसर है। जो आपका 31 जनवरी बीता है ना 2024 का, इसी डेट को इनको नियुक्त किया जाना था, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को। हो सकता है करेंट में आपसे पूछ ले, मलेशिया का 17वां राजा। फेयर वर्क इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में गीग श्रमिकों के लिए निम्न में से कौन सा संगठन सबसे अच्छा है? सबसे अच्छा कौन सा है? तो यहाँ पर आपको बिग बास्केट टिक करना था, थर्ड। भारत की जनगणना हमें किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है? जनसंख्या के बारे में, 4 सही है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के मध्यस्थों के कामकाज को सुगम बनाती है? तो आपको अच्छे से पता है इसका जवाब क्या होगा, सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड होता है वो। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा उपन्यास भारतीय संसद जो सदस्य है फूलन देवी पर आधारित है और उसके लेखक कह रहा है कि रॉय मॉक्सहैम है। नंबर फर्स्ट, आउटलॉ इंडियाज बैटिंग क्वीन एंड मी, सही जवाब है। कौन सा उपन्यास है जो भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी पर आधारित है और उसके लेखक का नाम भी आपको बता दिया, रॉय मॉक्सहैम है। तो आउटलॉ इंडियाज बैटिंग क्वीन एंड मी सही जवाब है। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट सही जवाब है यहाँ पर। भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ पर स्थित है? भारत का पूर्वीय तटीय कह रहा है, सोचिए कहाँ पर है। टाइम दे दें 2-4 सेकेंड का, सोच के बताइए। भारत का पूर्वीय तटीय मैदान कहाँ पर स्थित है पूछेगा। नंबर सेकेंड, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में है। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मुगल की नहीं, भीमबेटका आप जानते हो। मौर्य वंश नहीं। प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्ह के लिए, यह भी नहीं होगा। भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से, नंबर 4 सही है। 38 में कह रहा है इनमें से क्या होगा, तो देखिए राइट आंसर आप सुनिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसके तहत 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया था, यानी कि थर्ड यहाँ पर राइट आंसर है। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? 1527 में हराया था। 17 मार्च को खानवा का युद्ध में आपको बताना होता है। प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? खैर यहाँ ज़्यादा सोचना ही नहीं है, गुजरात। दक्षिण अफ्रीका ने किसे हराकर चौथा विश्व रग्बी खिताब जीता 2023 वाला? आपको बताना है नंबर 4 न्यूजीलैंड को। महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले किस वर्ष राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की शुरुआत की थी? किस वर्ष किया था राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह? 15, 21, 19, 16?
तो ऑप्शन नंबर थर्ड 1919 आपको बताना होता है। गांधी जी अगर पूछेगा भारत में सबसे पहले किस वर्ष राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह, तो 1919 में हम लोग टिक कर देंगे। अनुशंसित आहार भत्ता बराबर क्या होगा बताएं? तो सही जवाब होगा आवश्यकताएं प्लस संरक्षा का मार्जिन। अनुशासित आहार भत्ता बराबर आप क्या बताओगे? आवश्यकताएं प्लस संरक्षा का मार्जिन। आगरा शहर को किसने बसाया? 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी किया था, लोदी वंश का था। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर है। भारत सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना सुमेलित नहीं है? देखिए उज्ज्वला योजना जो है बीपीएल परिवार की महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर का वितरण, ठीक है, उज्ज्वला के तहत। आयुष्मान भारत आप जानते हो सभी के लिए स्वास्थ्य और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज था। स्वकन्या योजना से ही देखने से समझ जाओगे आप, बालिका कल्याण को बढ़ावा देना। मिशन इंद्रधनुष सभी के लिए रोजगार नहीं था, बच्चों को शामिल करना इसमें था जो किसी रोग से मतलब पीड़ित रहे थे। 46 शुंग राजवंश 185 ईसा पूर्व से 83 ईसा पूर्व तक के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? शुंग वंश का संस्थापक पूछेगा, नंबर 4 हंसते खेलते बताएंगे, पुष्यमित्र शुंग था। 1986 में कौन सा प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक या फिर नर्तकी को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था? तो वह थे पंडित बिरजू महाराज, नंबर 4। 1986 में फेमस भारतीय कथक नर्तक जो हैं पंडित बिरजू महाराज को मिला था। सहलेस त्यौहार कौन से राज्य में मनाया जाता है? सहलेस ऑप्शन नंबर 4 बिहार का है। मिथिलांचल क्षेत्र में हर वर्ष सावन यानी कि बरसात के मौसम में मनाया जाता है ये। भारत में नवीनतम जनगणना कब की गई है? नवीनतम पूछेगा 2011 बताओगे, जब तक 21 का नहीं आता है। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? पड़ोसी देश में पूछा है, तो जहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चला बांग्लादेश में, नंबर पहला सही है। तो यहाँ पे अब स्टार्ट होता है साइंस का 25 सवाल। कह रहे दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सही सूत्र की पहचान करें। बताइए कौन सा सही सूत्र है? टाइम चाहिए, क्लास को रोक लेंगे आप। कोशिश तो किया जा रहा है कि आपके लिए जो पर्याप्त समय होना चाहिए वो दिया जा रहा है। नंबर 4 राइट आंसर है। V = W/Q आपको बताना होता है। मॉस की प्रजाति का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? बताइए। मॉस का, क्योंकि ना लंबे समय से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला पीट प्रदान करने के लिए मॉस का। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मदर्शी कोशिकाएं एक विशिष्ट कोशिका झिल्ली के साथ अमीबीय आकार की होती है? नंबर सेकेंड राइट आंसर श्वेत रक्त कोशिकाएं हो जाएगा, जिसे आप ल्यूकोसाइट्स भी कह सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्मदर्शी कोशिकाएं एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ अमीबीय आकार की होती है? श्वेत रक्त कोशिकाएं। ओलियोगमरेजिंग जिसे आप हिंग कहते हो, हिंग की निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? हिंग ना फेरुला के मसूला जड़ के सूखे लेक्टस से मिलता है। हींग याद रखिएगा, नंबर 4 हो जाएगा। फेरुला के मूसला जड़ के सूखे लेक्टस से प्राप्त होता है क्या? हींग, नंबर 4 सही जवाब है। अगर कह रहे किस शैवाल से प्राप्त होता है? अगर होता है लाल शैवाल ग्रेसिलेरिया से, लाल शैवाल ग्रेसिलेरिया का उपयोग होता है, ठीक है। कौन से समूह में शामिल रंग, कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस है? बताइए कौन सा समूह में? हैलोजन में नहीं होता है, भूक्षारीय में नहीं होता है, क्षारीय में नहीं होता है। नंबर 4 सही दिख रहा है, शून्य समूह में होता है, ठीक है। मतलब रंगहीन, स्वादहीन मतलब टेस्टलेस होता है, इसे ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में क्या नहीं होता है? नंबर 4 हो जाएगा सही जवाब, पुष्प। टेरिडोफाइटा के समूह के पौधे में पुष्प नहीं होता है, नंबर 4 सही जवाब है।
औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? औसत शक्ति तो कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय का होता है, यानी कि शक्ति बराबर कार्य बटे समय आपको बताना होता है। तो शक्ति बराबर ऑप्शन नंबर जो 4 है सही जवाब हो जाएगा, यानी कि शक्ति बराबर कार्य बाय समय होता है, आप ये जानते हो। यही हो जाएगा आपका 4 सही जवाब। डाल्टन का सिद्धांत आधारित है किस पर है? बताइए, डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी कह सकते हो, रासायनिक संयोजन के नियम पर होता है। डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर होता है। किस पर होता है? रासायनिक संयोजन के नियम पर होता है डाल्टन का सिद्धांत। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है? क्या है? पहला गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। कहते एक समान चाल से गति करता हुआ एक ट्रक 245 मीटर की दूरी 50 सेकेंड में तय कर लेता है। ट्रक की गति बताइए। ट्रक की गति पूछा है, गति बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितना है? 245, समय कितना है? 50 सेकेंड। इसे आप कट करेंगे 4.9 मीटर पर सेकेंड आपका आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड में दिया गया है। सल्फर की परमाणुकता क्या है? याद है क्या है? सेकेंड। बहु परमाणु का आपको बताना होता है। सल्फर मतलब गंधक के बारे में बात कर रहे हैं। परमाणु क्रमांक 16 होता है और यह बहु परमाणु तत्व होता है, यह भी याद रखिएगा। क्रमांक पूछ लेगा अगर तो 16 बता दीजिएगा इसका। वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है क्या होता है? तो 63 का CO2 के बारे में बात किया जा रहा है। CO2 को शुष्क बर्फ ही कहते हैं। समुद्र जल में ध्वनि की गति कितनी होती है? नंबर 4 1531 मीटर पर सेकेंड बताओगे। समुद्री जल में ध्वनि की गति 1531 मीटर पर सेकेंड बताएंगे। बताइए कौन सा धातु का क्षय नहीं होता? प्लेटिनम। नंबर 4 सही जवाब है। प्लेटिनम धातु का क्षय नहीं होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2, 8, 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है। 16 ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। करेक्ट। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है? नंबर सेकेंड हो जाएगा टंगस्टन। कह रहे इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग वाली धातु का नाम आपको क्या बताना है? टंगस्टन का यूज होता है, आप अच्छे से जानते हो। देखिए आप में से जो भी लोग जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, उसका भी जैसे क्वेश्चंस है, सॉल्यूशन है, अगर आपको वह देखना हो यानी कि PDF चाहिए हो तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आपको 100 प्रैक्टिस सेट का PDF दिया जाएगा व्हाट्सएप पे। पेड ग्रुप में जुड़ना हो इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, 100 प्रैक्टिस सेट का आपको PDF दे दिया जाएगा उसके लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने 67 देखा, टंगस्टन। 68 कह रहे हैं क्या? एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा? इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होता है। सूत्र जो होता है फॉर्मूला I = क्या होता है? Q/T होता है। सॉल्व करना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा। तीसरा आपका आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, 240 आएगा सही जवाब। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाना चाहिए? कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करना हो तो वस्तु को उत्तल लेंस के सामने आप कहाँ रखोगे? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही जवाब। टू फोकस आई पर रखना होता है। 2F1 आपका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? तो शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। कौन सा है जो मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? शुक्रवाहिका होगा। पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? नंबर 3 वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मिट्टी के बर्तन में रखा जल
गर्मियों में भी किसके कारण ठंडा रहता है? वाष्पन की वजह से। सेकेंड राइट आंसर है। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मी में क्या होता है? ठंडा होता है, ठंडा रहता है। किसकी वजह से? वाष्पन की वजह से। सेकेंड राइट आंसर है। निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे तन्य धातु है कौन सा? सबसे तन्य धातु आपका एयू। एयू मतलब सोना, ठीक है, सोना सही जवाब हो जाएगा। परमाणु संख्या कितना होता है सोना का? 79 आप याद रख लीजिएगा। सबसे तन्य धातु है पृथ्वी में पाई जाने वाली। लार में कौन सा एंजाइम होता है? लार में होता है नंबर 4 एमाइलेज। लार में एमाइलेज, लार में एमाइलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लार में एमाइलेज जरूर याद रखिएगा। लार में टायलिन भी होता है। टायलिन और माल्टोज नामक एंजाइम पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 75 है। किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 4 गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कहते हैं किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के नाम से हम लोग जानते हैं। नंबर 4 यहाँ पे होगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 6 होता है समाप्त। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको बिहार एसएससी का और भी प्रैक्टिस सेट देखना हो एक बार प्लेलिस्ट आकर चेक जरूर कर लीजिएगा। कुछ कहना हो कमेंट करके बताएंगे आप। यहाँ पे आपको थंबनेल शो कर रहा है। जिस भी क्लास को आप नहीं देखे हो आपके लिए क्लास है, ज़रूर देख लीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।